प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, पुनः बार बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार हमारे चैनल को ट्यून किया है। आते हैं दोस्तों हमारी एसेंशन की एनर्जी पे। लंबे समय से कई फ्रेजेस को जूझते हुए, कई दर्द और तकलीफ़ों की एनर्जी को महसूस करते हुए, कुछ खुशी और कुछ गम, और साथ ही साथ एक लंबा इंतज़ार, एक अनजानी सा खिंचाव जो आपको लेके आ रहा है एक नवीन, एक नए अनुभव के लिए। और उसी अनुभव के साथ आप लगातार यूनिवर्स की एनर्जी की तरफ खिंचते चले जा रहे हैं, यानी कि आप एसेंशन की दिशा में, हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में, डिवाइन के रास्ते पे, डिवाइन की रोशनी में बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि आप चुने हुए डिवाइन सोल्जर्स हैं। और अब तक आप सभी इस बात का लंबा अनुभव कर चुके हैं कि किसी खास मकसद के लिए, किसी खास कर्मा के लिए आपका जन्म जो हुआ है, आप ट्विन सोल्स की एनर्जी में हैं। मतलब सफरिंग, पेन, बट येट टू डिलीवर lots of light and knowledge to the world, to serve, to help, to feel the divinity of divine light within yourself. दोस्तों, बात यहाँ हो रही है हमारी उन सभी ट्विन एनर्जीज़ की जो अपने जीवन में ज़रूर सफ़र कर रहे हैं, अपने जीवन की जो एक ही इच्छा है, एक ही डिज़ायर है, जिसके वशीभूत होके, जिसके साथ जुड़े हुए अपनी एक आत्मा की शक्ति की खोज में लगातार प्रयासरत हैं। यानी कि अपने काउंटर सोल की एनर्जी के लिए लगातार, जैसे मृग अपनी कस्तूरी को ढूंढता फिरता है लेकिन एक नई दिशा में कुछ नया खोजता रहता है, बिल्कुल वैसे ही हमारी ट्विन एनर्जीज, चाहे वो डिवाइन फेमिनाइन हो या डिवाइन मैस्कुलाइन हो, अपने अंदर छुपी हुई उस काउंटर एनर्जी को लगातार हर हाल में, बिना भूले हुए, बिना थके हुए, याद करते हुए, अपने जीवन के महत्व को समझने की कोशिश में डिवाइन के काम के लिए, यानी कि उस विशेष सोल पर्पस की तरफ अब आगे बढ़ चले हैं। लेकिन साथ ही साथ उनकी खुद की एनर्जी, उनकी खुद की विल और डिज़ायर और डिवाइन के आदेश का क्या मिश्रित अब अनुभव उनको फेस करने के लिए आगे है। इस करंट एनर्जी के साथ मैं सुप्रिया फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज के एक विशेष रीडिंग है जो आपकी इस जर्नी में खुद से खुद की पहचान कराने के लिए है। यकीनन एसेंशन की इस एनर्जी में आप हर वक्त अपने काउंटर एनर्जी का इंतज़ार करते हैं कि उनकी करंट एनर्जी क्या है और आपकी करंट एनर्जी कैसे उनसे मिलती है। और उस करंट एनर्जी के लिए आप सभी को जो दुख और तकलीफ़ मिलती रहती है इमोशनली, साथ ही साथ फिज़िकल चेंजेस जो आप में आ रहे हैं, यानी कि उस एसेंशन के पेन के दौरान जो आपकी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ में चेंजेस आते हैं, वो यूनिवर्स की एनर्जी है। यकीनन वो हमारे डिवाइन का आदेश है जो आपकी एनर्जी को अपग्रेड करने के लिए, आपके रास्ते को और भी सुंदर, साफ सुथरा और ऊर्जावान बनाने के लिए आप में आने वाले वो चेंजेस जिसे हम मॉडिफिकेशन का नाम देते हैं, जिसे हम असेंशन का नाम देते हैं, जो जैसे जैसे आप हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ेंगे, यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट होते जाएंगे, ये दर्द आपको इसलिए महसूस होता जाएगा क्योंकि आप 3D पार्ट को छोड़ते हुए यूनिवर्स की उस हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका सामना करने के लिए हमारा जो ये स्थूल शरीर है, ये जो हमारा 3D वर्ल्ड का शरीर है, पूरी तरह से तैयार नहीं होता है। और जब हमारी यूनिवर्स की एनर्जी यानी कॉस्मिक एनर्जी हमारी बॉडी से होते हुए हमारे DNA तक को मॉडिफाई करती है, पेनिट्रेट करती है अपनी ऊर्जा से,
अंदर टूट फूट और मॉडिफिकेशन और चेंजेस की एनर्जी होती है, तो ये सारे दर्द हमें मिलते हैं, यानी जहाँ जहाँ हमारे ब्लॉकेजेस हैं उन सभी ब्लॉकेजेस की ऑटोमेटिक हीलिंग और रिपेयरिंग चलती है। और जहाँ जहाँ आपके ब्लॉकेजेस होंगे आपको वहाँ वहाँ भीषण दर्द का अनुभव होगा। अब हम बात करेंगे कि हमारे डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन की एनर्जी पे इस समय यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स किस तरह से वर्क कर रही हैं। यकीनन ये ग्रेट असेंशन, मॉडिफिकेशन, एनर्जी अपग्रेडेशन का वक्त है, जैसा कि पिछले 2-3 महीनों से आप लगातार सुन रहे हैं। आज की जो अक्टूबर लास्ट वीक की एनर्जी है वो काफ़ी ज़बरदस्त चेंज लेके आई है। साथ ही साथ आपके इमोशनल अटैचमेंट को और डिटैचमेंट को दोनों को डिफाइन करने के लिए भी ये एनर्जी अब आपके सामने है। तो दोस्तों, खुशी और तकलीफ़ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसा कि हम कहते हैं हमारी डिवाइन और फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन एक दूसरे के पूरक हैं, कंप्लीट येट ऑपोजिट। बिल्कुल वैसे ही खुशी और गम यानी खुशी और दर्द का जो मिश्रण है वो भी एक दूसरे को कंप्लीट करता है, ऑपोजिट होता है, और एक दूसरे के बिना एक दूसरे का महत्व तो ख़त्म हो जाता है। तो बिल्कुल वही थोड़ा सा इमोशंस आ रहे हैं, आप उस बात को समझ सकते हैं। जो डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं उनकी करंट एनर्जी पे हम सबसे पहले बात करेंगे। यकीनन यूनिवर्स इस समय पूरी तरह से हमारे उन टॉप केयर ट्विन सोल्स का मॉडिफिकेशन कर चुके हैं। वक्त है अब पॉलिशिंग की। बहुत ग्रिल हुए हैं आप, चाहे वो मैस्कुलाइन एनर्जी हो या फेमिनाइन एनर्जी। अक्सर सुनने में मिलता है कि मैस्कुलाइन ने क्या किया है, उसने तो बस बिट्रे किया है, धोखा दिया है, तकलीफ़ में डाल के भाग जाते हैं। ऐसा आपको लगता है इसलिए क्योंकि आपको ट्रिगर करने के लिए, आपकी जर्नी को मोटिवेट करने के लिए, धक्का देने के लिए, पुश करने के लिए, यानी हमारी डिवाइन फेमिनाइन्स की जर्नी में जो एक प्रेशर बनता है वो मैस्कुलाइन के ट्रिगर्स का प्रेशर होता है। तो एक तरीके से देखा जाए बिना उनकी उपस्थिति के, बिना उनके ट्रिगर एक्शन के आप या हम सभी का असेंशन इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं था। सो हमें शुक्रिया कहने का वक्त आ गया है उन डिवाइन मैस्कुलाइंस को जिन्होंने फेमिनाइन एनर्जी को हिट किया, ट्रिगर किया और आत्म की खोज में यानी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे की दिशा में बढ़ाया। तो बहुत बहुत थैंक्स उन सभी डिवाइन मैस्कुलाइंस को जिन्होंने डिवाइन के आदेश पे ही उसी दिशा में डिवाइन पथ पे चलते हुए सेपरेशन के रूल को फॉलो किया, असेंशन को ट्रिगर किया और फाइनली स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हमारी सभी डिवाइन फेमिनाइंस आज जहाँ पे हैं वो बहुत सुंदर एनर्जी में हैं। तो बात कर रहे हैं मैस्कुलाइन एनर्जी इस समय क्या कर रही है। दोस्तों, जब हम किसी को एक गड्ढे से बाहर की तरफ ऊपर की दिशा में निकालते हैं तो जो नीचे वाला इंसान है, जो ज़्यादा अंधेरे में रहता है, वो है डिवाइन मैस्कुलाइन, और फेमिनाइन को धक्का देते हुए वो बाहर की तरफ असेंड कर रहा है। दिखने में तो लग रहा है कि वो अपने आप को डिटैच कर रहा है, दूर कर रहा है फेमिनाइन को, लेकिन आप सोच के देखिए कि वो स्वयं अपने आप को नीचे ही रखते हुए, अंधेरे की दिशा में रखते हुए खुद अकेलेपन में आ चुका है। अनजाने में ही सही, अपने कर्मा को डील करते ही सही, अपने उस निचले एनर्जी के डोमेन में फंसे होने के साथ साथ आज वो सन्नाटे और अकेलेपन में है और वक्त है फेमिनाइन एनर्जी को बढ़ के, झुक के अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को ऊपर असेंड करने का। जो हमारी फेमिनाइन एनर्जी लगातार अनजाने में ही सही मगर करती चली आ रही हैं अपनी ब्लेसिंग्स के साथ, अपने उस कॉर्ड कनेक्शन के साथ एनर्जी फ्लो देते हुए, हमेशा निरंतर उन्हें याद करते हुए, ये एहसास दिलाते हुए कि आप अकेले नहीं हैं। और जैसे ही वो असेंड होकर बाहर की दिशा में बाहर आ चुकी हैं, ऑटोमेटिक उनकी कॉर्ड पुल से हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन अब असेंशन में आ चुके हैं। यूँ कह लें कि अपनी फेमिनाइन एनर्जी के अट्रैक्शन की वजह से कुछ समय वो ज़रूर एक अनोखी दुनिया में मगन थे,
उन्हें लगता था कि अब हमें कोई पूछने के लिए नहीं है, हमारे ऊपर कोई प्रश्न उठाने के लिए नहीं है, हमें किसी कमिटमेंट में जाने की अब ज़रूरत नहीं है। कुछ फ्रीडम फील हो रहा था, कुछ आज़ादी का अनुभव था। लेकिन कब तक? आज वो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी स्वयं एसेंशन के लिए बेकरार है। यूनिवर्स उन्हें पुल कर रहा है, साथ ही साथ फेमिनाइन की एनर्जी उन्हें पुल कर रही है। तो करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी बिल्कुल सेम उसी तरह अब असेंट हो रहे हैं जैसा कि कुछ दिन पहले हमारी डिवाइन फेमिनाइन कर रही थी। और वक्त आ गया है, यूनिवर्स की एनर्जी, एसेंशन की एनर्जी ये कह रही है कि अब सभी तरह के कार्मिक बैगेजेस को रिलीज़ करने का वक्त आ गया है। वो सभी कार्मिक बैगेजेस जो हमारे सेपरेशन की वजह बने हुए थे, वो सभी कार्मिक बैगेजेस जो आपने अपने ईगो में, यानी कि हमारी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों एनर्जीज़ ने खुद के ईगो में क्रिएट किए थे, एक दूसरे को ब्लेम करते हुए, वो सारे पेन, वो सारे ब्लॉकेजेस जहाँ जहाँ भी आपके चक्रास में आपकी बाधा बन के रुके हुए हैं, अक्टूबर नवंबर की एनर्जी पूरी तरह से आपको पॉलिश करने के लिए तैयार खड़ी है। ये एनर्जी आपको बहुत ढेर सारा तकलीफ़ दे सकती है। तकलीफ़ इस बात की, जब भी कहीं पे कोई ब्लॉकेज होगा तो आप पेन फील करेंगे, चाहे वो आपके रक्त की धमनियों में हो, यानी कि आपके ब्लड कैपिलरीज में भी कहीं अगर कहीं कोई ब्लॉकेज होता है तो आप भयंकर दर्द महसूस करते हैं, जैसा कि कार्डियक अरेस्ट के समय होता है या हार्ट पल्स जो होता है वहाँ पे अगर कोई ब्लॉकेज होता है तो आप समझ सकते हैं मेडिकल लैंग्वेज में कि वहाँ पे ब्लॉकेज का मतलब है भीषण दर्द, जिसे हम हार्ट अटैक की तुलना देते हैं। बिल्कुल वैसा ही दर्द आप सोल एसेंशन में भी फील करते हैं। अगर आपके शरीर में, आपकी आत्मा पे किसी भी तरह का गिल्ट या कोई भी ब्लॉकेज होता है, ख़ास तौर से हमारी काउंटर एनर्जी की वजह से, क्योंकि उनसे तो हम अलग नहीं हो सकते हैं किसी कीमत पे, तो वो ब्लॉकेजेस हमें एक भयंकर पेन देते हैं। वक्त है एक दूसरे को माफ़ कर देने का, जो कि कर चुके हैं आप पहले ही। मैस्कुलाइन एनर्जी इस समय पूरी तरह से अकेलापन फील कर रही है, उस तरह का अकेलापन जो उन्हें दुनिया के होने के बावजूद भी बिल्कुल ब्लैंक फील करा रहा है। एक ब्लैक होल की स्थिति, पूरा यूनिवर्स सामने है मगर वो खुद में ही कुछ तलाश कर रहे हैं। नहीं लग रहा है मन किसी भी कार्मिक के साथ, नहीं लग रहा है मन किसी भी कर्मा को करते हुए। ड्यूटी की जा रही है मगर आत्मा कहीं और है। अब उस आत्मा की तलाश में मैस्कुलाइन एनर्जी सफ़र कर रही है। असेंशन की एनर्जी है, भीषण पेन, हाथ पैरों में दर्द, अंदर जो आत्मा का दर्द है वो कुछ और बेचैनी दे रहा है। सर में दर्द, कुछ ना कह पाने की वजह से थ्रोट चक्रा का जो ब्लॉकेज है, हार्ट पेन है, सही मायने में कहा जाए तो हर तरह का दर्द अब मैस्कुलाइन एनर्जी के पास है। रही बात फेमिनाइन्स की, उनकी तुलना तो अब उस तरह से हो गई है जैसे मृग अपनी कस्तूरी को ढूंढ रहा है। यानी हम बात करेंगे कि फेमिनाइन एनर्जी भी इस समय सबसे सुंदर एनर्जी प्राप्त कर लेने के बावजूद एकाकार कर चुकी है, यानी कि इंटीग्रेटेड हो चुकी है। जैसा पहले बताया जा चुका है, उन्होंने अपने इनर मैस्कुलाइन और इनर फेमिनाइन को बैलेंस कर लिया, मगर क्या है ऐसा जिसकी तलाश में वो अभी भी भटक रही है? पूरा होने के बावजूद अधूरेपन का एहसास है। पूर्णता इस बात की कि वो डिवाइन की मर्जी से अबंडेंस की एनर्जी में है, एक बहुत सुंदर वेल एस्टैब्लिश्ड, खुद के फैसलों से पूरी तरह से अपनी एनर्जी को आगे बढ़ाते हुए, अगर हम फेमिनाइन एनर्जीज की बात कर रहे हैं तो वो इस समय टोटल मैस्कुलाइन बिहेवियर में आ चुके हैं। केयर नहीं करनी है किसी की, अपनी एनर्जी को शांत करने के लिए वो प्रयास कर रही हैं। कर्मा बहुत परेशान कर रहे हैं, जितने भी कार्मिक रिलेशंस हैं वो कार्मिक रिलेशन पूरी पीक पे आ चुके हैं।
यहाँ बात दोबारा याद दिला दें, फेमिनाइन एनर्जी की हो रही है। यूनिवर्स ये चाहता है कि अब फेमिनाइन एनर्जी को टोटल डिटैचमेंट का वक्त आ चुका है। यानी जिन फेमिनाइंस को अपने ही घर के रिलेशंस, अपने आसपास के माहौल में, अपने कर्म क्षेत्र यानी कि अपनी फील्ड वर्क का जो कार्मिक रिलेशंस हैं, उन सभी को डिटैच करने का वक्त आ चुका है। उन सभी से अपना कॉर्ड कनेक्शन ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। अब तक जो रिलेशंस आपको बहुत भीषण दर्द दिया करते थे, वो हो सकते हैं आपके खुद के पैटर्नल रिलेशन हों, यानी आपके मदर और फादर। भयंकर कर्मा के साथ ट्विन एनर्जीज अक्सर देखा गया है कि वो सबसे पहला अगर कोई पेन फील करते हैं तो खुद के पेरेंट्स की एनर्जी के साथ उनका होता है। ये उनका कार्मिक बैगेज है। अपने भाई बहनों के साथ हो सकता है। पूरी दुनिया में भले ही वो शांति महसूस करते हों, मगर खुद के घर में ही उन्हें कलह और कलेश का सामना करना पड़ सकता है। और ये जो एनर्जी इस समय रियल ट्विन एनर्जी है, उनके साथ की बात हो रही है कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन अपने एसेंशन के पूरे पीक पे आ चुके हैं। जैसे मैस्कुलाइन एनर्जी अपने कार्मिक दुनिया से डील करते करते अब थक चुकी है, परेशान हो चुकी है, हार रही है धीरे धीरे कि नहीं, ये वो दुनिया नहीं है जो मुझे पूरा करती है। फेमिनाइन एनर्जी एसेंड होने के बावजूद, चूँकि उनके मैस्कुलाइन अब उनको खींच रहे हैं, उनकी एनर्जी उन्हें याद कर रही है लगातार फेमिनाइंस को, तो फेमिनाइन एनर्जी आगे बढ़ चुके होने के बावजूद एक पुल, एक खिंचाव अपने मैस्कुलाइन की तरफ महसूस कर रही है। बैलेंस, येट स्टिल दे आर फीलिंग वेरी इमोशनल फॉर देयर मैस्कुलाइन काउंटर एनर्जी। और जो फेमिनाइन एनर्जी है, साथ ही साथ अपने प्रेजेंट कार्मिक बैगेजेस को, यानी अपने आसपास के जितने भी भयंकर कार्मिक रिलेशंस हैं, जो क्लोज कार्मिक रिलेशंस हैं, उनके साथ ज़बरदस्त तरीके का डिटैचमेंट फील कर रही है। मे बी उन्हें अपने वर्क फील्ड को छोड़ना पड़ सकता है। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि माता पिता का सहयोग मिलना बंद हो जाए या आप स्वयं उनको छोड़ दें। ये सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन ये डिटैचमेंट की एनर्जी ज़्यादातर लोग फील करेंगे। हो सकता है आपको नया जॉब ऑफ़र मिले और आप खुशी खुशी अपना घर छोड़ने को तैयार हो जाए, क्योंकि आप परेशान हो चुके थे। जो डोमेस्टिक कलह है, जो कलेश थे अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, या जिनके भी साथ आप इमोशन चाहते थे और वो आपको नहीं मिल रहे थे, यूनिवर्स ये चाहता है कि अब उन सभी कार्मिक रिलेशन की कॉर्ड कट करने का वक्त आ चुका है। आप देखेंगे डिवाइन फेमिनाइंस कि आपका डिटैचमेंट उन सभी रिश्तों से होगा जो अभी तक आपको परेशान कर रहे थे, यानी कि आपको तकलीफ़ दे रहे थे, इमोशनली वीक कर रहे थे, आपकी एनर्जी को ट्रिगर कर रहे थे। अब उन सभी कार्मिक रिलेशन को क्लीन करने का वक्त आ चुका है। ऑटोमेटिकली आपके वो रिलेशन शट ऑफ हो जाने वाले हैं। आपको दुख होगा क्योंकि वो यकीनन आपके बहुत क्लोज रिलेशंस हैं। मे बी जो ऑलरेडी मैरिड कपल्स हैं, यानी कि जो कार्मिक रिलेशन हमारी ट्विन एनर्जीज़ के हैं मैरिज की वजह से, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट, एक डिस्टेंस फीलिंग अब नज़र आएगी, क्योंकि समय हो चुका है मैस्कुलाइन एनर्जी के वापस लौटने का। और जब भी मैस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी एक दूसरे के लिए वापस क्लोज आ रहे होते हैं, अदर जो कार्मिक एनर्जी है जो ट्रिगर कर रही होती हैं, वो ऑटोमेटिक शट ऑफ होने लगती हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि दोनों का रीयूनियन जब होने वाला होता है, तो दोनों के जीवन में, यानी दोनों के कार्मिक वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज होती हैं वो बाइकआउट हो रही होती हैं। ऑटोमेटिक उनका कॉर्ड कनेक्शन टूट रहा होता है, या यूँ कह ले डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी दोनों इस समय अपने अपने कार्मिक रिलेशंस को कट करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और ये यूनिवर्स का आदेश है, हमारे डिवाइन का आदेश है। ये
एक कठिन समय हो सकता है, आपको दर्द महसूस हो सकता है अपने रिश्तों के टूटने का, फिर भी इंतज़ार है अभी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी रीयूनाइट अभी तक नहीं हुए हैं, तो एक बेचैनी हो सकती है कि कहाँ है मेरे जीवन का अस्तित्व। ना हम इधर के हैं ना उधर के हैं, अगर घर में हैं तो सुकून नहीं और बाहर तो सब कुछ खो चुका है, तो हम खुद कहाँ हैं इस तलाश में हमारी डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी दोनों मृग तृष्णा में हैं। ज़रूर अंधेरा है, लेकिन उजाले की प्रथम किरण आने वाली है। जनवरी, फरवरी, मार्च तक आपको पूरा अपनी लाइफ का एक नया उद्देश्य मिलने वाला है। कुछ लोगों को बहुत जल्दी, कुछ लोगों को मार्च तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो जो हमारी टॉप फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी हैं, एनर्जी वाइज जो हायर एसेंशन में जा चुके हैं, अभी जो पेन फील कर रहे होंगे, मैस्कुलाइन एनर्जी को तो ये दर्द मिलना ही मिलना है, वो तो तय ही है, क्योंकि वो फाइनल एसेंशन में अब आ रहे हैं जो फेमिनाइन एनर्जी पहले महसूस कर चुकी है। लेकिन फेमिनाइन जो कि लीड कर रही है स्पिरिचुअली, उसने वैसे भी अपने मैस्कुलाइन से प्रॉमिस किया हुआ है कि जब भी कोई विपदा और आपदा आएगी तो पहले वो आगे फेस करेगी, और वही वो कर रही है। आगे एसेंशन की एनर्जी में हमारी डिवाइन फेमिनाइन अपने लिए तो पेन फील करते ही हैं, जो हमारे मैस्कुलाइन एनर्जी इस समय अपने कर्मा को डील करते हुए डिटैच कर रही है, इमोशनल हो रही है, जो फिजिकल पेन और मेंटल और सोल जर्क फील कर रही है, उस सब का दर्द भी हमारी फेमिनाइन एनर्जी को है। सो अगर फेमिनाइन एनर्जीज को ये प्रश्न है दिमाग में कि क्यों बैलेंस होने के बावजूद बार बार हमें ये दर्द होता है, आखिर ये जर्नी हमें कहाँ ले जाएगी, तो आपको ये पूरी तरह विश्वास हो जाना चाहिए कि आप खुद के लिए तो फ्रंट लेते ही हैं, अपने मैस्कुलाइन के लिए भी आप पूरी वो ताकत रखते हैं कि उन पे आने वाली कोई विपदा आप अपने ऊपर लेते हैं। तो आपके अचानक अगर कहीं दर्द और परेशानी फील होती है तो उनके एसेंशन का दर्द आप मिरर कर रहे हैं। साथ ही साथ इमोशनल लेवल पे आपका डिटैचमेंट अब शुरू हो रहा है डिवाइन फेमिनाइन्स, तो ये आपके लिए एक मैसेज है, चैनल है कि ये जो वक्त है आपके लिए सिर्फ इसलिए कठिन है कि बहुत सारे इमोशनल अटैचमेंट्स जो हैं, जो आपके बहुत करीबी रिलेशन हो सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, कई रिश्तों में माता पिता से भी दुख, तकलीफ़ और डिटैचमेंट फील हो सकता है, क्लोज अदर रिलेशन से भी पेन फील हो सकता है, कुछ अदर लीगल इश्यूज़ आ सकते हैं मे बी जो ऑलरेडी मैरिड कपल्स हैं उनके साथ। तो ये यूनिवर्स का ही चेंज आया है आपकी एनर्जी के लिए, ऐसे हटना तो आसान नहीं है। यानी डिटैचमेंट की एनर्जी जो है इस समय कह रही है कि आपको फुल अपने कार्मिक बैगेजेस को रिलीज़ करने का वक्त आ गया है, और जितना टाइम लगेगा इसको रिलीज़ करने में आप उतना ही दर्द फील करेंगे। यानी जब तक आप उन बैगेजेस को रिलीज़ नहीं करेंगे, आप असेंड नहीं हो पाएंगे। जो न्यू पोर्टल आपके लिए खुल रहा है, उस एनर्जी को फील करने के लिए पहले आपको अपने कर्मा के बैगेजेस रिलीज़ करने ही करने हैं। अक्सर देखा गया है ट्विन एनर्जी, ट्विन जर्नी का ये कॉन्सेप्ट है कि पहले जन्म लेते ही दोनों काउंटर पार्ट अलग अलग गहरी गंभीर सिचुएशन को फेस करते हुए परेशान होते हैं, और फिर एक वक्त आता है उनके मिलने का 3D में। जब वो फर्स्ट टाइम मिलते थे उस समय भी आपने महसूस किया होगा कि आप कहीं भीषण दर्द में थे अपने आसपास के रिश्तों की वजह से, और दोनों आपस में मिलके उन रिश्तों को हील करते हैं, एक दूसरे की एनर्जी से एक दूसरे को कंप्लीट करते हुए। फिर सेपरेट होते हैं, अपने जीवन का महत्व समझते हैं, असेंशन में आते हैं, सोल पर्पस में आते हैं। अब वक्त आ गया है ब्लेसिंग्स का। डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी दोनों अब रीयूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मिश्रित वक्त है, मिश्रित एनर्जी का, यानी कि मिली जुली एनर्जी का। अब अंदर की डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन तो बैलेंस है, बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है मिलने की, एक बिल्कुल सधा हुआ व्यवहार आपका हो चुका है, कह सकते हैं एनर्जी वाइज आप स्टेबल हो चुके हैं। बट दोबारा जब मिलने का वक्त आएगा, यानी जब आपके रीयूनियन का वक्त आएगा,
तो फिर से आपके जो कार्मिक वर्ल्ड की रिलेशंस हैं यानी कार्मिक बैगेजेस हैं वो आपको पेन देंगे, आपको डिटैच करेंगे और इसी एनर्जी के साथ आप पुनः अपने डिवाइन मैस्कुलाइन या अपनी डिवाइन फेमिनाइन काउंटर एनर्जी से रीयूनियन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो कह सकते हैं ये पेनफुल तो है मगर खूबसूरत है। सोल पर्पस के साथ आगे बढ़ते हुए अपने कार्मिक बैलेंस को अब पूरा करने का वक्त आ गया है। यानी अभी तक आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ खुद को बैलेंस कर रहे थे, अभी आपको एक नेक्स्ट लेवल के टेस्ट पास करने हैं डिवाइन फेमिनाइन्स। कार्मिक रिलेशन को डील करने का वक्त है। अपने घरेलू तकलीफ़ों को, बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जिन बच्चियों को यानी कि जिन अनमैरिड हमारी ट्विन एनर्जीज़ हैं, डिवाइन फेमिनाइन्स हैं, उनको अपने माता पिता का प्यार नहीं मिल रहा है या अपनी खुद की ही फैमिली में, मैटरनल फैमिली में उनको पेन मिल रहा होगा डिटैचमेंट का। सो कुछ हो सकता है आपकी जॉब लग जाए या आपका कहीं ट्रांसफ़र हो या किसी भी रीज़न से आप अपनी फैमिली से डिटैच हो सकते हैं या फिर घर में रहते हुए आपके आपसी रिलेशन में कुछ डिटैचमेंट आ सकते हैं। मैरिड कपल्स को आपस में कुछ दरार या डिटैचमेंट हो सकते हैं। इसको अदरवाइज ना लेते हुए आप इसे सिर्फ यूनिवर्स का आदेश मानें और ख़ुद को बैलेंस करें। कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा वो डिवाइन की मर्ज़ी से अपने आप होता चला जाएगा। यकीनन ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज है। 555 की एनर्जी अब आपको दिखने वाली है, यानी कि बहुत बड़ी चेंजेस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो हमारी रियल ट्विन एनर्जीज़ हैं, रियल मीन्स जो असेंडेड ट्विन एनर्जीज़ हैं 100%, उनके लिए ये करंट एनर्जी है। हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन अपने कर्मा से डिटैच हो रहे हैं और हमारी डिवाइन फेमिनाइन जितने भी कार्मिक बैगेजेस थे उनको क्लीन कर रही हैं और इसके साथ उन्हें पेन की एनर्जी मगर ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ एक रीयूनियन की उम्मीद फिर से दिखाई दे रही है दोस्तों। तो ये हमारी करंट एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन्स की है। मैस्कुलाइन इस समय एक ब्लैक होल, ब्लैंक फीलिंग के साथ उसी दिशा में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं जहां उनकी फेमिनाइन की फ्रीक्वेंसी उन्हें फील हो रही है। यकीनन शब्दों का प्रयोग वो इतनी जल्दी नहीं करेंगे मगर इमोशन हमारी डिवाइन फेमिनाइन बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी रीडर है हमारी डिवाइन फेमिनाइन। सो अब हमारी जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन्स हैं वो ग्रेट फ्रीक्वेंसी के साथ, बैलेंस्ड एनर्जी के साथ अपने आप को पूरा रखते हुए अपने कार्मिक वर्ल्ड में एक स्टेबिलिटी, अपने खुद के डिसीजन, अपने खुद के अस्तित्व को बरकरार रखते हुए बिना झुके, निडर होके अपने कर्मा को पूरा कर रही हैं। मैस्कुलाइन खुद उनकी तरफ अट्रैक्ट होके आगे बढ़ रहे हैं। ये है पावर हमारी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी की। अगर आपको कार्मिक वर्ल्ड में कार्मिक बैगेजेस रिलीज़ करने पड़ रहे हैं तो इसके लिए बहुत दुख करने की ज़रूरत नहीं है। जो डिवाइन की मर्ज़ी है उसे कोई नहीं बदल सकता। तो वक्त आ गया है खुद के अस्तित्व को पहचानने का, जो फेमिनाइन्स आसानी से कर भी पा रहे हैं लेकिन वो परेशान हैं तो अपने इमोशन की वजह से, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी इतनी जल्दी किसी भी रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहती। वो सबकी परवाह करती है, सबसे प्यार करती है, सबको खुश रखने की कोशिश करती है, इसलिए दूसरों का दिल नहीं तोड़ना चाहती। वो चाहे अपने माता पिता हों, चाहे हमारे भाई बहन हों, चाहे आसपास की और भी दोस्त, संबंधी, रिश्तेदार या फिर कर्म क्षेत्र के हमारे साथी हों। लेकिन यूनिवर्स की ये कॉल है, यूनिवर्स का ये कहना है, इस समय आपको खुद को स्टेबल करने का वक्त है, अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने का वक्त है, आपको अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ने का वक्त है। मैस्कुलाइन एनर्जी की तरफ चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो अपने कर्मा को डील करते हुए यूनिवर्स के गाइडेंस में, अंडर डिवाइन गाइडेंस आगे बढ़ रहे हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन के लिए संदेश है कि बिल्कुल भी मैस्कुलाइन एनर्जी की तरफ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो बिल्कुल सही दिशा में आप ही के पैरेलल आगे बढ़ रहे हैं। चिंता करने की बात अगर कुछ है तो वो ये है कि आपको खुद के इमोशन को संभालने का वक्त है। यकीनन आप बहुत सही दिशा में आगे हैं, डिवाइन की लाइट में हैं और आपकी एनर्जी इस समय पीक एसेंशन पे है। शेड ऑफ करने का वक्त है जितने भी कार्मिक बैगेजेस को, तो उन्हें आप शेड ऑफ करते समय जो दुख महसूस कर रहे हैं, जो
डिटैचमेंट फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, तो ये यकीनन डिवाइन का तय किया हुआ प्लान है, डेस्टिनी है, उसे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। जो डिवाइन चाहते हैं वो होके रहता है। तो ये आज की एनर्जी है दोस्तों, हमारे डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन रीयूनियन की तरफ आगे बढ़ते हुए एक जैसी मिररिंग कर रहे हैं। दोनों तरफ डिटैचमेंट हो रहा है कार्मिक बैगेजेस का। होपफुली आप सभी अपने कर्म की तरफ आगे बढ़ेंगे, अपने सोल पर्पस की तरफ, और दिव्य शक्ति महाशिव को और माँ शक्ति को प्रणाम करते हुए खुद को सिर्फ एक पुण्य आत्मा समझते हुए आगे की दिशा में बढ़ जाइए। कोशिश करिए अपनी तरफ से किसी का दिल दुखी ना करें, किसी भी जीव को परेशान ना करें। अपने अस्तित्व की तलाश में अपनी काउंटर एनर्जी का इंतज़ार करिए। यकीनन आप सभी का रियूनियन बहुत करीब है, तो सब्र की ज़रूरत है। सत्यम शिवम सुंदरम के ध्यान में अपने आप को महसूस करिए। आप वही एनर्जी हैं जो महाशिव और शक्ति की क्षमता से, उन्हीं की ताकत से आगे बढ़ रही है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये सुंदर एनर्जी फाइनल असेंशन की तरफ इशारा कर रही है। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आपने जो वर्क किया एक दूसरे के लिए, ईश्वर करे माँ शक्ति और महाशिव आपको वरदान दें जल्द ही रीयूनियन का। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।